जी वेलकम बैक। कोरल ड्रॉ X6 के कोर्स हम यहाँ पर कोरल ड्रॉ X6 में अब इंटरफेस को देख चुके हैं और इसके बाद हम टूल्स का यूज़ को सीखेंगे। तो इसमें हमारे पास सबसे पहला टूल है पिक टूल। पिक टूल कोरल ड्रॉ में किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए, किसी चीज़ का साइज़ बड़ा छोटा करने के लिए, उसकी पोजीशन चेंज करने के लिए या उसको किसी एंगल पर घुमाने वगैरह के लिए काम आता है। हमारे पास पिक टूल सेलेक्ट है। इस टूल बॉक्स में सबसे पहला टूल है और किसी भी टूल के नीचे इधर एक एरो बना हुआ हो तो वो इस बात को जाहिर करता है कि उस टूल के साथ कोई और टूल भी पड़ा हुआ है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि पिक टूल के साथ कोई और टूल कौन सा है, क्योंकि इसके नीचे एरो बना हुआ है। तो आप एरो पे अपने माउस का पॉइंटर ला के क्लिक को दबा के रखें। जैसे मैंने क्लिक को दबा के रखा तो वो उसका अंदर बाकी टूल भी नज़र आने लग गए। तो पिक टूल है और फ्री हैंड पिक टूल है। तो हम सबसे पहले पिक टूल को सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है। अब पिक टूल से देखें हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। दरम्यान में जो क्रॉस का निशान है इसके ऊपर आएँ और क्लिक को दबाए दबाए हम इसको कहीं भी उठा कर रख सकते हैं। तो ये किसी भी चीज़ की सिलेक्शन के तौर पर काम आता है। और अब हम इसकी मूवमेंट भी कर रहे हैं, इसकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, इसको उठा के किसी भी जगह पर ड्रॉप कर सकते हैं। इसी तरह इस पिक टूल के सिलेक्ट हुए हुए में आप देखें साइडों पे आपके ऑब्जेक्ट के ये छोटे छोटे से हैंडल्स आ रहे हैं। किसी हैंडल, देखें मैंने राइट हैंडल पे गया और क्लिक को दबा के रखा है और अब हम इसको लेफ़्ट साइड पे ड्रैग कर रहे हैं, क्लिक दबा हुआ है। तो देखें उसका साइज़ छोटा हो गया, उसकी चौड़ाई कम हो गई। इसी तरह उस हैंडल पे क्लिक किया और क्लिक को दबाए दबाए राइट साइड पे जा रहे हैं तो उसकी चौड़ाई ज़्यादा हो रही है। इसी तरह लंबाई के लिए नीचे वाला किसी साइड से भी हम इसका इस साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि इसकी लंबाई और चौड़ाई इकट्ठी बिल्कुल बराबर बड़ी छोटी हो तो उसके लिए आप हमेशा ऐसा करें कि किसी भी कॉर्नर से, इन चारों कॉर्नर में से किसी कॉर्नर से पकड़ के इसका साइज़ छोटा करें। तो ये विड्थ और हाइट इकट्ठी, यानी कि चौड़ाई और लंबाई इकट्ठी बड़ी और छोटी हो जाएगी। तो आपको अलग अलग से नहीं करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप इस पिक टूल आपके पास सेलेक्ट हो और आप ये जो क्रॉस है दरमियान में आ रहा है, इस पर आके एक दफ़ा क्लिक कर दें। अब ये रोटेशन के मोड में आ गया। अब आप इसको रोटेट कर सकते हैं, किसी एंगल पर घुमा सकते हैं। जैसा कि ये एरो है, मैंने इस पर क्लिक किया है और क्लिक को दबाया हुआ है और मैं इसको इधर को लेके आ रहा हूँ लेफ़्ट साइड पे। तो देखें ये एंगल को घुमा रहा है। मैं ऊपर को जा रहा हूँ तो ये एंगल को घुमा रहा है। जहाँ हम क्लिक को छोड़ेंगे उस पोजीशन पे आके वो रुक जाएगा। फिर मैंने किसी और जगह से पकड़ा है कॉर्नर से और घुमाया है। ये जो इस टाइम स्काई ब्लू कलर की लाइन आ रही है ये हमें ये बताती है कि अगर आप क्लिक को छोड़ेंगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ आके रुकेगा और ऐसा लगेगा। जैसे मैं क्लिक को छोड़ूंगा तो हमारा ऑब्जेक्ट बिल्कुल उसके ऊपर आके रुक जाएगा। तो इस तरह आप अपनी किसी भी शेप को रोटेट कर सकते हैं, पोजीशन चेंज कर सकते हैं और सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको एक पहले बार बता चुका हूँ कि ऊपर ये जो ऑप्शन बार आ रही है इसके अंदर आपका जो भी टूल सेलेक्ट होता है उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ आ रही होती हैं। तो इस टाइम हमारे पास पिक टूल सेलेक्ट है तो ऊपर इन प्रॉपर्टीज़ को भी देख लेते हैं। लेफ्ट साइड पे लेटर लिखा हुआ है। लेटर ये पेज का एक साइज़ है। आमतौर पे जो मार्केट में पेज प्रिंटर के लिए यूज़ होते हैं उनमें लेटर साइज़ का पेज बहुत मशहूर है और आमतौर पे यूज़ होता है। उसकी जो चौड़ाई है वो 8.5 इंच होती है और लंबाई 11 इंच होती है। इसी तरह एक पेज लीगल होता है जिसकी चौड़ाई 8.5 होती है और जो लंबाई है वो 14 इंच होती है। तो यहाँ पर इसी तरह उन्होंने पेजेस लिखे हुए हैं जो आमतौर पे यूज़ होते हैं। इस पर क्लिक करते हैं तो इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में हमें लेटर नज़र आ रहा है जो लेटर साइज सेलेक्ट है पहले। इसी तरह बिजनेस कार्ड, लीगल, A4, वेब बैनर, एनवेल्प, इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। मैं यहाँ पर लीगल पे क्लिक करता हूँ। देखिए मैंने लीगल पे क्लिक किया है तो साथ ही इसकी देखें जो विड्थ है, यहाँ पर विड्थ आ रही होती है चौड़ाई 8.5 इंच और लंबाई 14 इंच हो गई, क्योंकि जो लीगल साइज़ का पेज होता है वो 14 इंच लंबा होता है। इसी तरह काफ़ी सारी और चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ पे बिजनेस कार्ड का दिया है जो आमतौर पे एक स्टैंडर्ड साइज़ का बिजनेस कार्ड चलता है। जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो 3.5 और 2.0 इंच का ये आमतौर पे जो साइज़ चलता है वो आ जाएगा। अब हम यहाँ पर तो चलो ड्रॉप डाउन मेन्यू में उन्होंने कुछ आमतौर पे यूज़ होने वाले पेजेस के साइज़ दिए हुए हैं।
अगर हम अपनी मर्ज़ी से कोई साइज़ लगाना चाहते हैं तो वो भी बड़ी आसानी के साथ लगा सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर विड्थ, यहाँ पर चौड़ाई दी जाती है और यहाँ पर लंबाई दी जाती है। तो यहाँ पर इस चौड़ाई के अंदर देखें, आपको यहाँ लेफ़्ट साइड पे एक एरो भी नज़र आ रहा है जो चौड़ाई के अंदाज में है, वो यही ज़ाहिर कर रहा है कि यहाँ पे विड्थ सेट होगी। और जो दूसरा है उसमें लंबाई के अंदाज में एक एरो बना हुआ है जो ये ज़ाहिर करेगा कि यहाँ पर लंबाई सेट होगी, हाइट सेट होगी। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरा पेज 10 इंच चौड़ा हो, यानी कि चौड़ाई पूरी 10 इंच हो, तो आप 10 लिख के एंटर कर दें, पूरे 10 इंच एग्जैक्ट चौड़ा पेज आ जाएगा। इसी तरह लंबाई आप कहते हैं कि 20 इंच हो, 20 लिख के एंटर करेंगे तो बिल्कुल 20 इंच लंबा पेज आ जाएगा। इसी तरह मैं कहता हूँ कि नहीं, लंबाई भी 10 इंच ही हो, एंटर करें तो देखें बिल्कुल चौरस बन गया, लंबाई भी 10 इंच है, चौड़ाई भी 10 इंच है। तो इस तरह आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी साइज़ इसको दे सकते हैं और इस तरह सेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आती है पेज ओरिएंटेशन की। ओरिएंटेशन के बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ओरिएंटेशन पेज की दो पोजीशंस होती हैं। एक खड़े हुए स्टाइल में जो पेज होता है उसको पोर्ट्रेट कहा जाता है और उसकी यानी कि जो लंबाई है वो ज़्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है। इसी तरह एक स्टाइल होता है जिसमें चौड़ाई ज़्यादा होती है, लंबाई कम होती है, जो लेटे हुए स्टाइल में होता है उसको लैंडस्केप कहा जाता है। तो इस टाइम ये पोर्ट्रेट की पोजीशन में सेट है। इन दोनों पोजीशन को, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट को, ओरिएंटेशन कहा जाता है। तो इस टाइम ये पोर्ट्रेट में है और यहाँ पर मैं लैंडस्केप पे क्लिक करूँगा जैसे ही, तो ये लैंडस्केप चौड़ाई वाली शेप में हो जाएगा। इस टाइम ये चौड़ी शेप में हो गया। अब इसका क्या हुआ, हमने इसकी लंबाई 20 इंच दी थी और चौड़ाई 10 इंच दी थी। अब हमने इसको लिटा दिया तो वो उलट हो गया कि चौड़ाई 20 इंच होगी और लंबाई 10 इंच होगी। जैसे ही मैं पोर्ट्रेट पे क्लिक करूँगा, आप यहाँ देखिएगा कि जो 10 है वो ऊपर आ जाएगा, 20 नीचे आ जाएगा, यानी कि लंबाई चौड़ाई बन जाएगी और चौड़ाई लंबाई बन जाएगी। ये देखिए, तो इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ऑल पेजेस की ऑप्शन। देखिए ये ऑल पेजेस सेलेक्ट है, अप्लाई द पेज साइज टू ऑल पेजेस इन द डॉक्यूमेंट। ये जो हमारी फाइल है इसको डॉक्यूमेंट कहा जाता है, उसमें लिखा हुआ है कि पेजेस के जो साइज़ हैं, देखिए मैं आपको पेजेस के बारे में पहले बता चुका हूँ। यहाँ पर एक पेज है, हम यहाँ पर एक और पेज बना लेते हैं, ये 2 पेज हैं। अब मैं इस फर्स्ट नंबर पेज पे हूँ और मैंने इसकी ओरिएंटेशन को लैंडस्केप कर दिया। जैसे ही हम 2 पे आते हैं तो देखें पेज नंबर 2 भी लैंडस्केप हो चुका है। इसी तरह अब मैं पेज नंबर 2 का जो पेज साइज़ है उसको लीगल कर रहा हूँ। ठीक है, ये 14 इंच लंबा हो गया, देखिए। और अब मैं पेज नंबर 1 पे आता हूँ तो वो भी 14 इंच हो चुका है, हालांकि हमने तो पेज नंबर 2 को किया था। तो ये जाहिर करता है कि आपस में इन दोनों पेजेस का लिंक है। जब हम किसी एक को, पेज नंबर 1 को लैंडस्केप कर देते हैं तो पेज नंबर 2 भी लैंडस्केप हो गया है। इसी तरह पेज नंबर 2 को पोर्ट्रेट कर देते हैं तो पेज नंबर 1 पे आते हैं तो वो भी पोर्ट्रेट हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि हम सेपरेटली अलग अलग पेजेस की सेटिंग करें, तो उसके लिए हम ये नेक्स्ट ऑप्शन करंट पेज को सिलेक्ट कर लेंगे। इस पर क्लिक करें, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है अप्लाई द पेज साइज टू द करंट पेज ओनली, यानी कि जो मौजूदा पेज है उसी पे आपका पेज साइज और ओरिएंटेशन लगेगा। इस टाइम हमारा मौजूदा पेज नंबर 1 है। अब हम इसकी ओरिएंटेशन को लैंडस्केप कर रहे हैं। पेज नंबर 2 पे जाके देखें, वो लैंडस्केप नहीं है, वो पोर्ट्रेट है। अब ये सेपरेटली आप इनकी अलग अलग हर पेज की सेटिंग कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास 50-60 पेज हैं, वैसे इतने ज़्यादा आमतौर पे ज़रूरत तो नहीं पड़ते, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर ज़्यादा सारे पेज हैं और आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली एक बार मैं कोई साइज़ दूँ तो सबके सबको वो साइज़ लग जाए, एक बार मैं ओरिएंटेशन को लगाऊँ तो वो सबके सबको लग जाए, तो आप इस ऑप्शन को ऑल पेजेस को सिलेक्ट कर लें, इधर पेजेस बना लें। जैसा कि हमने यहाँ पर तकरीबन 10 पेजेस बना लिए हैं और यहाँ पर हमने साइज़ लगा दिया है 15 इंच उसकी विड्थ, 20 इंच उसकी हाइट, और एंटर कर दिया है। अब आप देखें कि ये हमारा पेज है और अब हम जिस पे भी जाएंगे तो तमाम पेजेस में देखिए पेज नंबर 8, 9, 10 जिस पे भी जा रहे हैं सब पे वो साइज़ लग चुका है। तो इस तरह से आप इस पे वर्किंग परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमारे पास यूनिट्स की आ रही है। यूनिट्स इंचज़ के अंदर है कि आप मेजरमेंट जो है वो किस में करना चाहते हैं। चूज़ अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर द डॉक्यूमेंट, यानी कि आप मेजरमेंट किसी चीज़ को नापना, आप जो नापते हैं वो किस लैंग्वेज में करना चाहते हैं, किस किस्म की चीज़ में करना चाहते हैं। तो वो मुख्तलिफ उन्होंने यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, जैसा कि इंचज़ हो गया, मिलीमीटर्स हो गया, पॉइंट्स विकास हो गया, पिक्सल्स हो गया,
फीट हो गया, यार्ड्स हो गया, वगैरह वगैरह, तो आप इसके अंदर से सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंचज़ है, अब हर चीज़ इंचज़ में आ रही है। मैं यहाँ से फीट को सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मैं किसी चीज़ की फुटों में मेजरमेंट करना चाहता हूँ, तो अब यहाँ पर फुटों में हर चीज़ आ रही है क्योंकि यहाँ से फीट सेलेक्ट है। मैं यानी विड्थ पर जाके लिख दिया 50, एंटर किया, और हाइट में आके लिख दिया 25, एंटर किया, तो अब ये 50 फुट चौड़ा और ये देखिए 50 फुट चौड़ा और 25 फुट ऊंचा पेज बन चुका है। ये आपको जो स्क्रीन में नज़र आ रहा है, रियलिटी में इसका साइज़ 50 फुट चौड़ाई और 25 इंच ऊंचाई है। जब आप इसको किसी फ्लेक्स पर डिज़ाइन करके प्लॉटर से प्रिंट जो निकालेंगे उसका फ्लेक्स पर प्रिंट, तो वो 50 फुट चौड़ा और 25 फुट ऊंचा निकलेगा, यानी कि एक बहुत बड़ा सारा साइन बोर्ड है। तो आप इस तरह से इसके अंदर साइज़ वगैरह सेट कर सकते हैं। उसके अलावा ये यूनिट्स आपको कन्वर्टर के तौर पर भी काम देंगे। जैसा कि इस टाइम मैंने फीट में लिखा हुआ है, फुटों में लिखा हुआ है कि 50 फुट चौड़ाई, 25 फुट लंबाई। तो आप वापस यहाँ पे जाके इंचज़ पे क्लिक करें। अब देखें वो 600 इंचज़ है और 300 इंचज़ ये आ रहे हैं, यानी कि 50 फुट जो है वो उसमें इंचज़ कितने बनते हैं, 600 इंच बनते हैं, और 25 फुट में इंचज़ कितने बनते हैं, 300 इंच बनते हैं। तो आप इसी तरह अगर मिलीमीटर पे क्लिक कर दें तो अब आपको ये बताएगा कि 50 फुट में 15,240 मिलीमीटर बनते हैं। तो आप इस तरह इसको एक कन्वर्टर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो नट्स डिस्टेंस की ऑप्शन आ रही है। ये नट्स डिस्टेंस बहुत ही काम की चीज़ है। जब आप कुछ काम काफ़ी बारीकी के साथ कर रहे होते हैं, जैसा कि एम्ब्रॉयडरी वगैरह की डिज़ाइनिंग वगैरह का जो काम होता है, उसमें जिस तरह की फूल वगैरह और इस तरह कढ़ाई से रिलेटेड काम किया जाता है, तो उसके अंदर छोटे छोटे एक एक इंच, आधा आधा इंच का फ़र्क भी बहुत बड़ा जो है ना वो वाज़ेह फ़र्क ज़ाहिर करता है। तो ऐसे बारीकी के काम में आपको नट्स डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। वो कैसे? फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल को ड्रॉ किया हुआ है और पिक टूल सेलेक्ट है। अपने कीबोर्ड से एरो की मदद से मैं एक दफ़ा राइट एरो दबा रहा हूँ, ये राइट एरो दबा रहा हूँ, ये राइट एरो दबा रहा हूँ, तो ये ना महसूस होने वाली हरकत करता हुआ राइट साइड पे आ रहा है। अब यही चीज़ नट्स डिस्टेंस कहलाती है। जैसा कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 इंच और एंटर कर देता हूँ, यानी कि मैं 1 इंच नट्स डिस्टेंस चाहता हूँ। अब मैं इस पर आके क्लिक करता हूँ पिक टूल से, और अब कीबोर्ड के राइट एरो को प्रेस करता हूँ, तो ये पूरा 1 इंच जंप कर रहा है, ये पूरा 1 इंच जंप कर रहा है। इसी तरह अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3 इंच और एंटर करता हूँ। अब मैं एक बार कोई भी एरो की दबाऊंगा तो ये 3 इंच जंप करेगा। डाउन दबाऊंगा डाउन 3 इंच, लेफ़्ट दबाऊंगा लेफ़्ट, राइट करूंगा राइट, और टॉप करूंगा टॉप। तो जहाँ भी आप इसको करेंगे वो उतना ही जंप करेगा। नेक्स्ट उससे डुप्लीकेट डिस्टेंस की ऑप्शन है। एक्स पोजीशन और वाई पोजीशन इसके अंदर दी गई है। ये देखने से पहले आप ये देखें कि एक्स पोजीशन और वाई पोजीशन क्या है। इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा तो आप शायद इसको आसानी से समझ जाएंगे। उसके लिए कि ये मैंने रेक्टेंगल बनाया हुआ है, अगर मैं इस रेक्टेंगल को ऊपर से नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ तो आप इधर लेफ़्ट साइड में ऊपर देखें, यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है और दूसरे में वाई लिखा हुआ है। वाई पोजीशन होती है अप से डाउन, वर्टिकली ऊपर से नीचे। देखें मैं इसको नीचे कर रहा हूँ तो वो देखें वहाँ पर जो नंबरिंग है वो चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है। इसी तरह अगर मैं हॉरिजॉन्टली लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट इसको ड्रैग करूँगा तो फिर एक्स पोजीशन चेंज होगी, वाई पोजीशन नहीं चेंज होगी। ठीक है, तो इस तरह को ड्रैग करने को एक्स पोजीशन कहते हैं और ऊपर से नीचे ड्रैग करने को वाई पोजीशन कहते हैं। तो यहाँ पर एक्स पोजीशन डुप्लीकेट की और वाई पोजीशन पूछी गई है। डुप्लीकेट दरअसल किसी चीज़ का कॉपी बनाने के लिए यूज़ होता है और उसकी शॉर्टकट की Ctrl+D है। जब हम Ctrl+D करते हैं तो हमारी जो भी शेप या जो ऑब्जेक्ट होता है उसका सेम डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है। अब वो ये पूछ रहे हैं कि जब आप डुप्लीकेट बनाएं तो आपका जो रियल ऑब्जेक्ट है, जो असली चीज़ है जिसकी आप कॉपी बनाएंगे, उससे कितने फासले पर बने। तो यहाँ पर मैंने एक्स पोजीशन में लिख दिया है कि वो 1 इंच फासले पर बने, और वाई पोजीशन में लिख दिया है वो 2 इंच फासले पर बने, और इस पे आके Ctrl+D किया है। अब देखें लंबाई के लिहाज से अगर देखा जाए तो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट दूर ज़्यादा है क्योंकि वो 2 इंच रखा था। इस लाइन और इस लाइन के दरमियान
ये जो इस ऊपर वाले बॉक्स की नीचे वाली लाइन है और नीचे वाले बॉक्स की नीचे वाली लाइन है, इसके दरमियान 2 इंच का फासला है। और नीचे वाले बॉक्स की जो लेफ़्ट साइड वाली ये लाइन है, इस लाइन का, और ऊपर वाले बॉक्स की जो ये लाइन है, लेफ़्ट लाइन है, इनका आपस में फासला 1 इंच का है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक्स पोजीशन में 1 इंच, वाई पोजीशन में 2 इंच लिखा है, तो वो उतने फासले पर ही कॉपी बन गई। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ। एक्स पोजीशन में हमने लिख दिया है 2 इंच और वाई पोजीशन में लिख दिया है 5 इंच। अब हम Ctrl+D करते हैं तो आप ये देखें, लंबाई के लिहाज से ज़्यादा दूर बना है, 5 इंच दूर, और चौड़ाई के हिसाब से अगर ऐसे देखा जाए, इस बॉक्स और इस बॉक्स में 2 इंच का फासला। तो ये था हमारा डुप्लीकेट डिस्टेंस। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इससे नेक्स्ट टूल जो है फ्री हैंड पिक, इसको देखेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं।